नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूजा है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से BPSC PCS यानी कि कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम, BPSC AEDO, BPSC TRE, बिहार SSC CGL, SSC CGL, बिहार SI और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप इन सब में से यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके MCQ को कवर करने वाले हैं। MCQ पार्ट 2। इससे पहले हम लोग MCQ का पार्ट 1 कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला चैप्टर पहला क्लास आया था, उसमें हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया है, पार्ट 1। फिर हम लोगों ने इसका दूसरा पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है पार्ट 2 के रूप में, और सिंधु घाटी पार्ट 2, और तीसरा हम लोग इसका वीडियो बना चुके हैं जिस पे हम लोगों ने MCQ पार्ट 1 और ये हमारा जो है MCQ पार्ट 2 है। तो इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं, सारी विशेषताओं को देखा है। तो आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग देख चुके हैं जैसा कि हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वह भारत में है। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये तीनों देश में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो विस्तार है। तो यहाँ पे उसी से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग जैसा कि चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दामाबाद तक, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर पाकिस्तान से लेके आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग इसका जो कथन दिया हुआ है उसको। यह सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र तक फैली थी। यह कथन सही है। इसका विस्तार पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था। तो यह भी सही है। और इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। तो त्रिभुजाकार था शुरू में, जब इसका खोजा गया था, जब इसके स्थल को खोजा गया था तब यह त्रिभुजाकार था, लेकिन अब ये एक तरह से आयताकार के रूप में है। तो त्रिभुजाकार था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। नालियाँ पक्की ईंटों और मोर्टार से बनी थी, ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा है, नालियों को साफ करने के लिए नियमित अंतराल पर मेन होल बनाए गए थे। तो यह कथन भी सही है। हम लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं वहाँ पर सभी जगह जो है एक विकसित ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें मुख्य सड़कों के साइड में नालियाँ बनाई जाती थी। मुख्य सड़कों की नालियाँ जो है गलियों के नालियों से मिलती थी, और गली की नालियाँ जो है घरों की नालियों से मिलती थी, और जगह जगह पे मेन होल बनाए जाते थे। तो ये सही है कथन। तीसरा है, घरों का गंदा पानी सीधे मुख्य सड़क की खुली नालियों में गिरता था। तो घरों का गंदा पानी सीधे मुख्य सड़क की खुली नालियों में नहीं गिरता था। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य सड़क की नालियाँ, तो घरों का गंदा पानी पहले गलियों के नालियों में मिलता था, पहले गली में जाता था, गली की नालियों में, उसके बाद यह मुख्य नालियों में जाता था।
और दूसरा कह रहा है कि खुली नालियाँ, तो यहाँ पे खुली नालियाँ नहीं पाई गई है, सभी जगह ढकी हुई बंद नालियाँ थी, ढकी हुई नालियाँ पाई गई है। और देखा गया है कि इनको ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों का भी उपयोग किया गया है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है नालियाँ ढकी थी ताकि स्वच्छता बने रहे, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है और गलत कथन पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के विदेशी व्यापार के संदर्भ में मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के लेखों में किसके लिए किया गया है? तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला वीडियो अगर देखे होइएगा तो आप लोग इसको पता होगा। इसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, बहरीन, दिलमुन। बहरीन का प्रयोग, दिलमुन का प्रयोग बहरीन के लिए किया गया है, मगन का प्रयोग ओमान के लिए, ये मध्यवर्ती क्षेत्र थे। और सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के लेखों में किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमेरियन नहीं होगा। मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है, दिलमुन का प्रयोग बहरीन के लिए किया गया है और मगन का प्रयोग ओमान के लिए किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुरा, मिथाल। एक्चुअली जो सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है, लेकिन इसके अलावा बनावली भी हरियाणा में स्थित है, भगवानपुरा भी हरियाणा में स्थित है और मिथाल ये भी हरियाणा में स्थित है। तो ये चारों स्थल जो है वो हरियाणा में ही स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये चारों राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुरा और मिथाल, ये चारों जो है ये हरियाणा में स्थित है। अगला है हमारा, पशुपति शिव की मुहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपति शिव की मुहर, जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई के दौरान पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कथन है, इसमें एक पुरुष आकृति को योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है। आकृति के दाईं ओर हाथी और बाघ है, जबकि बाईं ओर गैंडा और, तो यह कथन सही है। आकृति के दाईं ओर हाथी और बाघ और जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंस है, यानी कि जो आकृति है, जो पशुपति की मूर्ति है, उसके चारों ओर 4 जानवर को दिखाया गया है और नीचे जो है वो हिरण को दिखाया गया है, चरणों में हिरण को दिखाया गया, तो सिंहासन के नीचे 2 हिरणों को दिखाया गया, तो ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमाण मिलता है, तो मिलता है, देखते हैं क्या है ऑप्शन। दुर्ग और निचले शहर के विभाजन से, तो हम लोग ये देखे हैं कि जो भी शहर मिला है वो 2 भागों में विभाजित है। दुर्ग, एक है दुर्ग जो कि ऊपर ऊंचाई के स्थान पे बनता था, और एक है निचला शहर। और कब्रों में मिलने वाली सामग्रियों की भिन्नता से, ये भी सही है, कब्र में जो है अलग अलग प्रकार की सामग्रियां मिली है, जैसे कि कहीं से मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो कहीं से तांबे के या अन्य कीमती धातु के बर्तन मिले हैं। उसी तरह से आवासों के आकार और कमरों की संख्या में अंतर से, तो ये भी सही है, आवासों का आकार बड़ा छोटा पाया गया है, कमरों की संख्या कम या अधिक है, कुछ बड़े भवन है, कुछ छोटे भवन है, तो ये उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से, इन तीनों कथनों से जो है सामाजिक स्तरीकरण का पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है समाज में एक बराबर के लोग नहीं रहते थे, समाज में स्तरीकरण था, भिन्न वर्ग के लोग वहाँ पर निवास करते थे। नेक्स्ट है, राखीगढ़ी हरियाणा के बारे में हाल के शोधों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन ए है, यह अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से प्राप्त डीएनए नमूनों से आर्य आक्रमण के सिद्धांत को बल मिला है। यहाँ से कोई भी मुहर प्राप्त नहीं हुई है। यह स्थल केवल घग्गर नदी के सूखने के बाद बसा था।
तो यहाँ पर अब हाल ही के शोधों से पता चला है कि राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाने लगा है। बी ऑप्शन गलत है। डीएनए नमूनों से आर्य आक्रमण का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ से कोई भी मुहर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। मुहर प्राप्त हुई है और घग्गर नदी के सूखने के बाद बसा था, ये भी सही नहीं है। तो एक ही कथन सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता अब सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, लोथल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ एक विशाल गोदीबारा मिला है, तो ये सही है। लोथल में विशाल गोदीबारा मिला है। यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है, चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, इसकी एक विशेषता है कि घरों के दरवाजे लोथल में जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी अन्य सभी जो भी हड़प्पा स्थल है वहाँ पर घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। और ऑप्शन डी है, यहाँ कोई दुर्ग नहीं पाया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दुर्ग नहीं पाया गया है, दुर्ग है, लेकिन ये दोनों दुर्ग और निचला शहर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार के अंदर पाए गए हैं। यानी कि और सभी जगह पर हम लोग देखते हैं कि दुर्ग का घेरा अलग है और निचला शहर का घेरा अलग था, किलेबंदी जो की गई थी। लेकिन यहाँ पर दुर्ग और निचला शहर जो है दोनों जो है एक ही सुरक्षा घेरे में स्थित है। ये दोनों एक ही सुरक्षा घेरे में एक ही किलेबंदी की गई है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका डी गलत हो जाएगा। एक ही सुरक्षा घेरे में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी जा चुकी है, ये गलत है। पूरी तरह से अभी इसको नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, यह एक वर्णमाला लिपि थी, तो यह कथन भी गलत है। वर्णमाला लिपि नहीं थी, बल्कि भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी, वर्णमाला लिपि नहीं थी। इसमें लगभग 400 से 600 के बीच मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये सही है कि जो भी चिन्ह प्राप्त हुए हैं अभी तक, उसमें से ये लगभग उसकी संख्या जो है 400 से 600 के बीच है। तो ऑप्शन सी आपका जो है सॉरी, ये कथन आपका सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। तो यहाँ पूछ रहा है सही कौन सा है, तो सही केवल 3 है, केवल 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा वासियों द्वारा नहीं किया जाता था? ऑप्शन है तांबा, बी है कांसा, सी है लोहा, डी है चांदी सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासियों के द्वारा लोहा का कोई साक्ष्य ऐसा अभी तक नहीं मिला है कि वो लोग लोहा का प्रयोग करते थे। तांबे के साक्ष्य मिले, कांसा का प्रयोग करते ही थे। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। और सोना का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है, लोहा का नहीं मिला है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के हल का मॉडल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया है। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन वाल्टर फेयर सर्विस, एम.आर. सैनी, विलर्ड, जॉन मार्शल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पतन का सिद्धांत है उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी यहाँ पे संसाधनों का जो है अत्यधिक दोहन होने लगा था, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया था ये, और जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये सिद्धांत जो है वाल्टर फेयर सर्विस ने दिया था, और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल और साक्ष्य, यानी कि किस हड़प्पा स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो चनहूदरो, कालीबंगन, धौलावीरा, सूत्का गेंडोट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से युग्म
उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चनहूद्रो मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है यहाँ से। अगला है कालीबंगन, कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। धौलावीरा, धौलावीरा से विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। और अगला है सुतका गेंडोर, घोड़े की हड्डियाँ। तो सुतका गेंडोर से घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि सुरकोटरा से, सुरकोटदा से जो है ये घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये कक्ष गुजरात में स्थित है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई की है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा सही आंसर। 1, 2 और 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में ग्रिड प्रणाली का अर्थ क्या था? तो ग्रिड प्रणाली का अर्थ हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण यानी 90 डिग्री पर। घरों का निर्माण केवल वृत्ताकार किया जाता था, ये गलत होगा। पूरा शहर एक ऊंची दीवार से घिरा होता था, ये भी इसका मतलब नहीं है, ग्रिड प्रणाली का मतलब ये नहीं है। जल निकासी के लिए केवल मिट्टी के पाइप का उपयोग किया जाता था, ये भी गलत है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रिड पद्धति का मतलब होता है जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समानांतर यानी समकोण पर काटती है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, कोई भी सड़क आड़ा तिरछा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया गया है, सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं और इसके बीच में जो है घर का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो इस तरह से ग्रिड प्रणाली का अर्थ होता है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक बार चित्रित पाया गया है? तो सबसे अधिक बार चित्रित जो पाया गया है हड़प्पा की मोहरों पर वो है, ऑप्शन ए है कुपर वाला सांड, ऑप्शन बी है एक सींग वाला पशु, ऑप्शन सी है हाथी और डी है बाघ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाए बी, एक सींग वाला पशु। एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला यूनिकॉर्न जो है हड़प्पा की मोहरों पे सबसे अधिक बार प्राप्त हुए हैं। अभी तक जितने भी हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो है एक सींग वाला पशु की आकृति जो है मोहरों पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान समाधान की कौन सी विधि प्रचलित थी? समाधान की, तो पूर्ण समाधिकरण ये प्रचलित था, आंशिक समाधिकरण ये भी प्रचलित था, दाह संस्कार के बाद अवशेषों को दफनाना ये भी सही था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। समाधान की कौन सी विधि प्रचलित थी? तो कुछ पूछेंगे केवल पूर्ण समाधिकरण, कभी पूछेंगे केवल आंशिक समाधिकरण, तो ऐसा नहीं है। पूर्ण समाधिकरण भी था, आंशिक समाधिकरण भी था और दाह संस्कार भी किए जाते थे। तो ये तीनों ही हड़प्पा में प्रचलित था। नेक्स्ट है, धौलावीरा स्थल किस द्वीप या क्षेत्र पर स्थित है? ऑप्शन ए है खादिरबेट, दीवा द्वीप, माजली द्वीप, सॉल्सेट द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा जो है खादिरबेट गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात में कच्छ के रण के क्षेत्र में खादिरबेट एक जगह है, उस पे स्थित है ये, गुजरात के कच्छ के रण में। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी टिन का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है राजस्थान, सी है अफगानिस्तान और ईरान, डी है मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टिन कहाँ से मंगवाते थे वो लोग, टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो मुख्यतः वे लोग टिन का आयात जो है अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। वहीं पर तांबा का आयात राजस्थान के खेतरी से करते थे, ये कई बार पूछा गया है। और टिन का जो है आयात अफगानिस्तान और ईरान से करते थे, इसको याद रखना है। राजस्थान से तांबा का और टिन का जो है अफगानिस्तान और ईरान से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये लोग कांसा बनाते थे, कांसा, तो इसके लिए टिन की आवश्यकता होती थी। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में विवर्तनिकी विक्षोभ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस का सिद्धांत किसने दिया था?
ऑप्शन ए है रॉबर्ट रॉयक्स और जॉर्ज डिल्स, ऑप्शन बी है एस.आर. राव, ऑप्शन सी है गॉर्डन चाइल्ड, ऑप्शन डी है R.L. स्टाइन। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा रॉबर्ट रॉयक्स और जॉर्ज डिल्स। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में विवर्तनिकी विक्षोभ का सिद्धांत इन्हें ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रॉयक्स और जॉर्ज डिल्स। वहीं पे एस.आर. राव की बात करें तो एस.आर. राव का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो भीषण बाढ़ से हो गया था। भीषण बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जल में डूब गए थे और इस कारण से इसका पतन हो गया था। और वहीं पर हम लोग गॉर्डन चाइल्ड की बात करें, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर, तो उनका मानना है कि आर्यों के आक्रमण से, गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि आर्यों के आक्रमण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो यहाँ पे विवर्तनिकी पूछ रहा है, विवर्तनिक विक्षोभ किसके का सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो वो रॉबर्ट रॉयक्स और जॉर्ज डिल्स के द्वारा दिया गया था कि विवर्तनिकी विक्षोभ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वहीं बाढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण एस.आर. राव ने बताया है। और आर्यों के आक्रमण जो है गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर भी जो है यही कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा की कांस्य नर्तकी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति के बारे में क्या सत्य है, इसके बारे में क्या विशेषता है, क्या सत्य है। तो कथन एक है, यह लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई गई थी, सही है ये। इसने अपने बाएं हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, ये कथन भी सही है। यह नग्न अवस्था में है और गले में एक हार है, तो यह कथन भी सही है। यानी कि जो भी तीनों कथन कहा गया है, लुप्त मोम विधि का प्रयोग किया गया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है बाएं हाथ में, और नग्न अवस्था में है और गले में एक हार है, तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर हमारा सही कोड चुनने के लिए कह रहा है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, ए और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन कांस्य नर्तकी के बारे में सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। और ये भी आंसर की है, और ये हमारा व्हाट्सएप QR कोड है, और ये टेलीग्राम QR कोड है, जिसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला, और निश्चित रूप से आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। धन्यवाद।